जंगल के किनारे एक सुनसान गांव बसा था, जिसका नाम चंदनपुर था। उस गांव में एक वृद्ध कारीगर रहता था, जिसका नाम विश्वकर्मा था। उसकी उंगलियों में जादू सा हुनर था। लकड़ी से बनाई उसकी मूर्तियां इतनी सजीव लगतीं कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जातीं। लोग अक्सर कहते, इन मूर्तियों में तो बस सांस फूंकने की देर है। विश्वकर्मा का जीवन सरलता की मूर्ति था। उसकी छोटी सी कुटिया में ना सोने का चमकदार आडंबर था, ना राजाओं जैसी शान शौकत, परंतु उसका हृदय इतना विशाल था कि हर प्राणी में वह प्रेम की छवि देख पाता था। एक दिन उसने अपनी समस्त कलात्मक सिद्धि को एक ही मूर्ति में समेटने का निश्चय किया। कई महीनों की अथक मेहनत, रात रात भर की जागरण और अनगिनत प्रयासों के बाद विश्वकर्मा ने एक अद्भुत मूर्ति का निर्माण किया, जो देखने में पूर्णतः एक जीवित कन्या के समान प्रतीत होती थी। उसने उस मूर्ति को झिलमिल नाम दिया। झिलमिल की आंखें ऐसी चमकती थीं जैसे रात के तारे टिमटिमा रहे हों, और उसकी मुस्कान में वही कोमलता थी जो सुबह की पहली सुनहरी किरण में होती है। विश्वकर्मा ने झिलमिल को अपनी कुटिया के सबसे पवित्र कोने में स्थापित किया। वह उससे लगातार बातें करता, उसे रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाता और प्रतिदिन सुबह उसके चरणों में ताजे फूल अर्पित करता। गांव वाले उसके इस व्यवहार को पागलपन समझते थे। बच्चे उसका उपहास उड़ाते, वृद्ध चिंतित होकर सिर हिलाते और युवा पीठ पीछे फुसफुसाते थे। लेकिन विश्वकर्मा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता, झिलमिल मेरी बेटी है, तुम्हें क्या पता उसमें मेरा प्रेम बसता है। चंदनपुर में एक दिन एक अमीर व्यापारी आया, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल की आंखों में हमेशा एक विचित्र चमक रहती थी, पर उस चमक में लालच की काली छाया समाई हुई थी। जब उसने विश्वकर्मा की झोपड़ी में झिलमिलाती मूर्ति देखी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने विश्वकर्मा से कहा, बूढ़े, इस मूर्ति को मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इतने धन से तुम्हारा बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। विश्वकर्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, धनपाल, यह मूर्ति नहीं मेरी बेटी है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। धनपाल का चेहरा तमतमा गया। वह अपनी इच्छाओं का गुलाम था। उसकी इच्छाएं जब पूरी ना होती तो वह क्रोध में आग की तरह भड़क उठता था। उसने गांव वालों को उकसाना शुरू किया। यह बूढ़ा पागल हो गया है, वह चिल्लाया। एक लकड़ी के टुकड़े को बेटी कहता है। इसे समझाओ कि वह इसे बेच दे, वरना इसका भला नहीं होगा। गांव के मुखिया रामदास एक समझदार लेकिन कमजोर इरादों वाला इंसान था। उसने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा, यह मूर्ति केवल एक मिट्टी ढांचा है। इसे बेच दो। धनपाल का प्रस्ताव ठीक है। तुम्हें धन मिलेगा और गांव में शांति रहेगी। विश्वकर्मा ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, यह मेरा विश्वास है। झिलमिल मेरे लिए मेरी संतान है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। धनपाल ने जब देखा कि विश्वकर्मा नहीं माना तो उसने एक नीच योजना बनाई। एक अंधेरी रात, जब पूरा चंदनपुर गहरी नींद में डूबा था, विक्रमादित्य ने कहा, पूछ दंभिकासुर, तेरा हर कपट मेरी बुद्धि के सामने बौना साबित होगा। दंभिकासुर ने अपनी आंखों को फैलाया। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई आ गई। दंभिकासुर बोला। धनपाल ने अपने दो सबसे विश्वसनीय नौकरों को साथ लिया और चुपके से विश्वकर्मा की झोपड़ी में घुस गया। उन्होंने झिलमिल को काले कपड़े में लपेटा और अंधेरे का फायदा उठाकर उसे जंगल की ओर ले गए। सुबह होते ही जब विश्वकर्मा ने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी प्रिय झिलमिल गायब थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह गांव के मुखिया के पास दौड़ा। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मेरी बेटी को कोई ले गया है, कृपया उसे वापस लाइए। मुखिया ने धनपाल को तलब किया। धनपाल ने मासूमियत से आंखें फैलाकर कहा, मैंने तो कोई मूर्ति ही नहीं देखी। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। यह बूढ़ा झूठा आरोप लगा रहा है। विश्वकर्मा का हृदय चकनाचूर हो गया। उसने सब कुछ छोड़कर गांव से जंगल की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों तक भटकने के बाद अंततः वह एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा, जिन्हें लोग संसार का सत्य दृष्टि के नाम से जानते थे। साधु का मुखंडल अलौकिक तेज से दीप्तिमान था। उनकी गहरी आंखें मनोहर छिपे हुए सत्य को पढ़ सकती थी। विश्वकर्मा ने सिसकते हुए अपना सारा वृतांत सुनाया। आंसू उसकी झुर्रियों से बह रहे थे, पर उसकी आस्था अटल थी।
साधु ने करुणा मिश्रित स्वर में कहा, पुत्र, तेरा प्रेम निष्कपट है। जो स्नेह इतना गहरा होता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता है। ले, मैं तुझे एक दिव्य मंत्र देता हूं। आज रात्रि इसे पूर्ण श्रद्धा से जपना और जो कुछ भी घटे उसे समर्पण भाव से स्वीकार करना। विश्वकर्मा ने साधु के चरण स्पर्श किए। फिर उनके निर्देशानुसार एक छोटे से प्राचीन मंदिर में रात व्यतीत करने चला गया। उसने साधु का दिया मंत्र जपना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर में एक अजीब सी शांति छाने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फूटी, मानो सूरज रात में उगा आया हो। विश्वकर्मा ने आंखें खोली और उसके सामने झिलमिल खड़ी थी। लेकिन अब वह लकड़ी की मूर्ति नहीं थी। वह एक जीवित कन्या थी, जिसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता झलक रही थी। झिलमिल ने विश्वकर्मा को गले लगाया और बोली, बापू, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीवन दे दिया। तुम्हारा विश्वास ही मेरा जन्म है। अगले दिन विश्वकर्मा और झिलमिल चंदनपुर लौटे। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह झिलमिल को जीवित देख डर गया और अपने अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने झिलमिल को चुराया था। मुझे माफ कर दो मुखिया जी। मुखिया ने धनपाल को सजा दिया कि उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा और उसका सारा धन गांव के कल्याण के लिए ले लिया गया। विश्वकर्मा और झिलमिल ने चंदनपुर में सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।